मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा। आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। आह, मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब ही रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएगी। जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती है। कैसे जाकर समझाऊं, वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सर ये विपत्ति ले रही है। वह क्यों बार बार मेरा हाल पूछती है, क्यों बार बार मुझे बुलाती है। कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को ये क्या हो गया है। क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे। इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा गया था। उनका उद्धार कैसा होगा? उस निरपराधिनी के मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दयाघात करते देख, सहते देख कर बैठा रहूंगा। अपनी मान रक्षा के लिए न सही, अब उनकी आत्म रक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का और कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे अपने प्राणों से उसकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है, इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस काली माँ को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं मेरे भैया जी? चलो चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलो। जियाराम, आखिर कल तो इतवार ही है। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही है, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तो मिलके खा जाएंगे। जिया, इन्हें ना देंगे। जिया, भैया अगर तुम कल ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आवे। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह वही कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं क्यों झूठ बोलने लगा? मैं कह दूंगा कि वह मुंह फुलाए बैठे थे। देख लेना उन्हें साथ लाता हूँ कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवटें बदलती गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे ही कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आवे। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आप तो नहीं गई? छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसाराम को सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जो तुम मानो गले लगे जा रहे हो? कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी तो सूरत बदल गई जी, पहचानते भी नहीं जाते। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भला कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करती हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह लूंगा। ईश्वर ने चाहा तो तुम बहुत बड़े जल्दी अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहले ही स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस थाइसिस कुछ नहीं है, न ही कोई दूसरी शिकायत है। आप बाबूजी को नाहक तरत्तुत में मार डालिए। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दे दीजिए।
कोई ऐसी दवा जिससे नींद भी आ जाए, मुझे 2 रात से नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और एक शीशी में थोड़ी सी दवा निकाल कर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला कोई इसे पी ले तो मर जाए। डॉक्टर, नहीं, मर तो ना जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी भी दवा है जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी ही दवाई है। यह जो शीशी देख रहे हो, उसकी एक भी बूंद पेट में चली जाए तो जान ना बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों से तकलीफ नहीं होती, बात तो ऐसे है कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। यह शीशी इसी किस्म की है, इस पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर लोग क्यों इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा खरोच से लेना चाहूँ तो वह कभी ना देगा। उसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से एक बोझ सा हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडला रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों के बाद अंजू से मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। कई लड़के थिएटर देखने जा रहे थे, निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा सुखी जीव संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर वह तो हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाने और वंश मोर की हाँक लगाने में सबसे पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वो मस्त हो जाता था और ओ हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उड़ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसकी ओर ताकते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक है। उसके मित्रों को उसकी उस चिलचलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांत चित्त गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का मारा पार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्मद कम न हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार के बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनते देखकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल कर सुन गई और उन्होंने मनसाराम की शराब खेत पकड़ किया। कौन जानता है कि उसके अंत स्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्णयाघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह उठ बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी यातनाएं हैं, उसे मृत्यु नहीं कहते, उससे तो मृत्यु कहीं ज्यादा अच्छी है। यही सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी न सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जैसे जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि उठकर मुंह धो डाले। एकाएक उसने भुट्टी को कुछ रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न हो गया। हाय ईश्वर, वह आ गई। अब क्या होगा? भुट्टी अकेले नहीं आई होगी, बग्गी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहा तो उससे उठा ना जाता था। कहा भुट्टी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई है क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भुट्टी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई। उनसे क्यों रूठे हो भैया? वह तो कहती है मैंने उसको कुछ भी ना शिकायत कही। मुझे क्या, आज रोकर कहने लगी उसके पास से मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण घर क्यों छोड़ गया है। कहाँ रख दो यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, थाली अपने सिर पर पटक दे। चुड़ैल वहां से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो वहाँ, वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गए, मुझे किसी का डर नहीं है और जो कहना चाहे कर डाले, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहाँ तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है? भुट्टी, भैया मिठाई रख लो। नहीं, रो रो कर मर जाएंगे। सच मानो रोकर मर जाएंगे। मनसाराम ने आंसुओं को उठते हुए बेग को दबा कर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पढ़ता हूँ? मेरी तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे, कोई जरूरत नहीं है।